कल हमने पढ़ाया था परासरण दाब का नियम। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक आज चलेगा। तनु विलयनों के लिए सामान्य वाट हॉफ समीकरण पढ़ते हैं हम लोग। इसको हम लोग सामान्य वाट हॉफ समीकरण या सिद्धांत भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक है आप लोगों का तनु विलयनों के लिए सामान्य वाट हॉफ समीकरण। देखिए कैसे लिख रहे हैं यहाँ पर। तनु विलयनों के लिए सामान्य वाट हॉफ समीकरण। देखिए आज का टॉपिक हमने लिख दिया है तनु विलयनों के लिए सामान्य वाट हॉफ समीकरण। आखिर ये कैसे उत्पन्न होता है समीकरण और क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। अंग्रेजी में यहाँ पर लिखने जा रहे हैं जनरल वाट हॉफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। देखिए हमने लिख दिया है जनरल वाट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हम लोग कल पढ़े हुए थे वाट ऑफ बॉयल्स लॉ। तो उसी का सहारा लेंगे अभी यहाँ पर हम। तो आप लोग कल जो पढ़ाए होंगे उसको याद कर लिए होंगे। आप जितना पढ़ाते हैं उतना याद करते जाइए। सही समय से आपका सिलेबस एकदम पूरा हो जाएगा और तैयारी भी पूरी हो जाएगी। तो देखिए हम क्या लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अब वाट ऑफ बॉयल नियम से लिख दिया, चाहे के अनुसार लिखेंगे, नियम के अनुसार भी लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, या से भी लिख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग लास्ट में पढ़े होंगे कि पाई व्युत्क्रमानुपाती भी लिखे हुए थे हम लास्ट में। यहाँ पर लिख देते हैं जब टी जो है क्या हो, स्थिर हो। आप लोगों ने कल वाट ऑफ बॉयल्स नियम पढ़ा था, भीष व्युत्क्रमानुपाती, अरे पाई व्युत्क्रमानुपाती भी पढ़े थे आप लोग, जब टी स्थिर हो। अब जो है अब हम कल पढ़ाए थे वाट ऑफ चार्ल्स नियम। वाट ऑफ चार्ल्स नियम क्या है याद कर लिए होंगे। उसका गणितीय रूप क्या होता होगा उसको भी याद कर लिए होंगे। तो देखिए हम यहाँ लिखने जा रहे हैं वाट ऑफ चार्ल्स नियम के अनुसार। अब देखिए पाई समानुपाती जो होगा टी हो जाएगा जब जो है आपको सी क्या हो, स्थिर हो ना, सी क्या हो, स्थिर हो। ठीक। अब क्या करेंगे कि दोनों नियमों को एक ही में कंबाइन, तीसरा नियम नहीं लिख रहे हैं इसलिए कि यहाँ वन है। वन जो है विलयन में विलय के एक मोल को इंडिकेट करता है, तब यह जो है आपको फार्मूला आता है। इसीलिए तीसरा नियम यहाँ नहीं लिखने जा रहे हैं। तो क्या लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, अब देखिए। अब दोनों हमने लिख दिया है। अब दोनों नियमों को संयुक्त अर्थात मिलाने पर, करने पर हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक। हमने लिखा है अब दोनों नियमों को संयुक्त करने पर। तो देखिए दोनों नियम, दोनों में पाई है तो संयुक्त कर दिया हमने। जैसे आप लोग ए यूनियन बी पढ़ते हैं सेट थ्योरी मैथमेटिक्स में, टी अपॉन वी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए कि दोनों को मिलाने पर दोनों का रूप जो है पाई समानुपात का चिन्ह दे करके टी अपॉन वी लिख दिया है।
अब क्या करेंगे कि जो सिंबल है इसको बराबर में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो आप लोग जानते ही हैं कि जब इसको बराबर में बदलेंगे तो दाहिनी और राइट हैंड साइड में आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट का नाम जो है आपको आर है, आर इंटू टी अपॉन वी लिख दिया हमने। देखिए हमने यहाँ कांस्टेंट के रूप में आर लिख दिया है। अब क्या है आर, देखिए यहाँ हम लोग पढ़े हैं 11 क्लास में ही, जहाँ आर इज इक्वल टू गैस स्थिरांक पढ़ते हैं, जिसको अंग्रेजी में गैस कांस्टेंट पढ़ते हैं। इसी को यहाँ पर विलियन पढ़ा रहे हैं, इसलिए विलियन स्थिरांक लिखा जा सकता है इसको ऐसे, ठीक। तब देखिए आप लोग विलियन स्थिरांक लिख लिए। अब इसको जो है यहाँ ला देते हैं, तो इसलिए पाई भी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा आर टी। यह जो है आपको अगर विलयन में 1 मोल रहेगा तब जो है यह समीकरण होगा वन टॉप समान समीकरण। याद रखिएगा पाई भी बराबर आर टी, ऑब्जेक्टिव में पूछता है सब। 1 मोल के लिए अगर रहेगा तो पाई भी बराबर आर टी में मारिएगा ऑप्शन ना। अब जो है अगर आगे चर्चा करने जा रहे हैं इसके बारे में, यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ कंफ्यूजन कोई नहीं है अब आप लोगों को, इसलिए कि इसको कल ही पढ़ा दिया गया है। अब क्या चर्चा होने वाला है ध्यान से सुनिएगा। ये पॉइंट ऑफ समीकरण यदि विलयन में विलय का 1 मोल घुला रहेगा तब होगा, यदि n मोल घुला रहेगा तब क्या लिखिएगा। देखिए यदि विलयन के भी आयतन में विलय के n मोल घुले हो, तो यदि विलयन के भी आयतन में विलय का n मोल घुला हुआ हो तो इस समीकरण का रूप बदल जाएगा और क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं पाई भी बराबर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह समीकरण n मोल के लिए उपयुक्त हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ऐसा था, मिटाए नहीं थे कि समझाने में आराम पड़ेगा। 1 मोल है तो यहाँ 1 छिपा हुआ है और n मोल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर n हमने डाल दिया है। अब जो है आगे उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अब इस भी को इधर ला रहे हैं तो देखिए इसका रूप क्या हो जाएगा, पाई बराबर n भी बटा में आर टी हो जाएगा। अब देखिए इसीलिए पाई बराबर n भी बराबर हो जाएगा सी आर टी। तो देखिए यही जो है आपको वन टॉप समीकरण है, किसके लिए, तनु विलयन के लिए। तो इसको हम लिख देते हैं, यह समीकरण तनु विलयनों के लिए सामान्य वांट ऑफ समीकरण कहलाता है। देखिए हमने लिख दिया है यहाँ पर आप लोगों के लिए कि ये समीकरण, जो ये समीकरण आया है इसको भी लिख सकते हो, चाहे इसको भी मानता है लोग। तो यह समीकरण तनु विलयनों के लिए समान वन टॉप समीकरण कहलाता है। अब जो है हम दूसरा जो है थ्योरी पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए क्या है थ्योरी का नाम क्या है, देखिए हेडिंग लिखने जा रहे हैं, परासरण दाब से विलय
कि मोलर द्रव्यमान को हमने बताया है कि आणविक द्रव्यमान या अणु भार कहा जाता है। तो देखिए हेडिंग लिख रहे हैं, अभी अध्याय लिखे हुए हैं। परासरण दाब से विलेय के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण हमने लिख दिया हिंदी में। देखिए तो कैसे निर्धारण कीजिएगा, देखिए अब हेडिंग है इंग्लिश का डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम ओस्मोटिक प्रेशर हमने लिख दिया। ठीक, ओस्मोटिक प्रेशर, ठीक ना। तो अब देखिए हम क्या लिख रहे हैं, सामान्य वांट ऑफ समीकरण के अनुसार। अब क्या है सामान्य वाट ऑफ समीकरण, अभी आज आपने सिद्ध किया है। तो सिद्ध किए हैं तो लास्ट में लिखा था हमने पाई बराबर CRT। देखिए तो पाई जो है परासरण दाब को इंडिकेट करता है, C जो है विलयन के साधारण को इंडिकेट करता है, R जो है गैस स्थिरांक या विलयन स्थिरांक पढ़ेंगे, और T जो है टेम्परेचर अर्थात ताप को इंडिकेट करता है। अब साधारण को मोल और आयतन में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कैसे होता है, समझिए। पाई बराबर N बटा में VRT। N जो है विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को इंडिकेट करता है, और V जो है विलयन के आयतन को इंडिकेट करता है। ये दोनों मिल करके साधारण कहलाते हैं विलयन का। अब हम देखेंगे कि हमको मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान या अणु भार ज्ञात करना है, तो इस मूल को हम भार और आणविक द्रव्यमान में कन्वर्ट करेंगे। देखिए पाई बराबर छोटा w जो है इंडिकेट करता है भार या द्रव्यमान किसका, विलेय का। छोटा m जो है इंडिकेट कर रहा है मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान या अणु भार किसका, विलेय का, गुणे RT/V लिख दिया हमने। ठीक, अब इसको निकालना है तो इसको यहाँ कर देते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं। देखिए आपका आंसर सिद्ध हो गया, छोटा w गुणे R गुणे T बटा में पाई इंटू V लिख देंगे ऐसे। तो हम लोग को यही सिद्ध करना था। अब जहाँ तहाँ लिखने जा रहे हैं, देखिए जहाँ स्मॉल m क्या कहता है इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक ना। m बराबर जो होगा वो विलेय का द्रव्यमान जो होगा किस में होगा, ग्राम में। देखिए लिख दिया हमने, m जो है विलेय का द्रव्यमान नहीं है, मोलर द्रव्यमान है। मोलर द्रव्यमान ग्राम मोल इनवर्स में पढ़ते हैं। छोटा w जो है आपको विलेय का भार या द्रव्यमान जो है किस में होगा, ग्राम में, जो यहाँ लिख दिए थे हम पहले। R जो है आपको गैस स्थिरांक को इंडिकेट करता है, इसी का वैल्यू भरेंगे जो गैस स्थिरांक के लेवल में हम लोग सिद्ध किए हैं। और T जो है आपको ताप है, ताप जो है किस में होगा, केल्विन में होगा, ठीक ना। और पाई जो है क्या है, आप देखिए परासरण दाब को इंडिकेट करता है। V जो है विलयन का आयतन जो है, अगर यूनिट कहिएगा तो लीटर में लिख देते हैं, जो है इतना ही है। अगला टॉपिक जो है अगले वीडियो में बताएंगे।
गरम होखला था। भाग न गई।